3 कृषि कानून बिल वापसी पर जदयू नेता केसी त्यागी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसी की जीत या हार नहीं है, ये किसान आंदोलन और किसान संगठनों की एकता की जीत है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई है। कहा कि 1 साल तक चला ये आंदोलन छुटपुट घटनाओं को छोड़कर गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। केसी त्यागी ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, एमएसपी पर कानून बनने तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। केसी त्यागी मेरठ की आशियाना कॉलोनी में एक बुनकर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि वहां पहुंचे थे। हम प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हैं। पिछले 11 महीने से किसान इन्हीं मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे। तीनों मौसमों को उन्होंने झेला, 700 के करीब लोगों की जानें गई और किसान संगठनों को उस समय सलाह मशवरे का भी हिस्सा नहीं माना गया था जिस समय ये तीनों कृषि कानून की सरकार ने घोषणा की थी। ये न किसी की जीत है न हार है, ये किसान संगठनों की एकता, उनके आंदोलन की जीत है। और हमारा पहले दिन से मानना था कि इस आंदोलन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि एक तो इसको हिंसा से दूर रहना और दूसरा राजनीतिक दलों की बैसाखी बनने से बचना है। मुझे प्रसन्नता है कि छुटपुट वारदातों को छोड़ करके 1 साल तक चला ये आंदोलन गांधी जी के सिद्धांतों पर विशुद्ध रूप से अहिंसक आंदोलन था। और दूसरी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजनीतिक दल जो इस फिराक में थे, इस मौके पे थे, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो किसान संगठनों ने अपने किसी भी मंच पर किसी भी पार्टी के ना झंडे को लगने दिया और न किसी नेता को आमंत्रित किया। मैं प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए देश भर के किसान संगठनों की ये आंदोलन की, उनकी एकता की, उनकी कुर्बानियों की जीत के रूप में इसे स्वीकार करता हूँ। नहीं, मैं पार्लियामेंट की एक कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ 4 साल तक, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी उसमें शामिल था। और मैंने देश भर में जहाँ पर बुनकरों के बने हुए क्लस्टर्स हैं उसका मौका मुआयना किया है। मैं बनारस भी गया हूँ, मऊ भी गया हूँ, मैं मद्रास भी गया हूँ, मुंबई में भी गया हूँ। तो आज़ादी के बाद इस सेक्टर को जिस तरह से जानबूझ करके सरकारी संरक्षण से बाहर रखा गया और इसका शोषण किया गया, तो देश के बुनकर समाज का बड़ा हिस्सा आज अपने रोजगार से दूर है। और कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति बनी है कि बुनकर भाई जो हैं ठेला लगा करके, रिक्शा चला करके अपने पुश्तैनी धंधे को छोड़ करके इसमें लगे हैं। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और मैंने कमेटी का चेयरमैन होने के नाते उस समय भी रिकमेंडेशंस की थी, जब तक सरकारी संरक्षण ये हैंडलूम वीवर्स को जब तक नहीं होगा, जब तक बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनको तरजीह दी जाती रहेगी, तब तक करोड़ों करोड़ बुनकरों की ज़िंदगी में खुशहाली आना संभव नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत